हाँ, नेक्स्ट है बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में हम लोग देखते हैं ह्यूमन वांट। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है ह्यूमन वांट। वांट क्या है ह्यूमन की? ह्यूमन वांट मीन्स जो ऐसे गुड्स जो हमारे पास क्या कर रहे हो, ऐसे गुड्स जो हमको गुड्स एंड सर्विसेज जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फैक्शन पहुंचा पा रहे हैं, है ना? क्या है? जिससे हमें संतुष्टि मिल रही हो, ऐसी वांट हमारे पास क्या कह रहा है? एन इकोनॉमिक्स द टर्म्स वांट रिफर्स टू द विश आर मेरे पास डिजायर टू द वांट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज दैट गिव अस सेटिस्फैक्शन। ठीक है, कि कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में वांट से मतलब है जो गुड्स एंड सर्विसेज जो हमको सेटिस्फैक्शन पहुंचा रहे हैं, इज कॉल्ड ह्यूमन वांट। अब ह्यूमन वांट को हम लोग अगर देखते हैं तो ह्यूमन वांट को हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक बन सकती है? तो ह्यूमन वांट आजकल क्या है? ह्यूमन वांट अनलिमिटेड। अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाए तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या हमारे पास बनेगी? ह्यूमन वांट अनलिमिटेड। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? वांट आर मेरे पास रिपीटेड। वांट लगातार हमारे पास रिपीटेड होती रहती है। वांट में भी डिफर विद द जेंडर। हमारे पास क्या है? वांट हो सकती है हमारे पास जेंडर के अकॉर्डिंग टू डिफर हो मेरे पास। जैसे मेल के लिए अलग वांट कर रहा होगा, फीमेल के लिए अलग वांट कर रहा होगा। ठीक है, अगर कॉस्मेटिक का सामान अगर हम मांगते हैं तो कॉस्मेटिक सामान फीमेल मांगेगी। ठीक है, तो सब रिलेट होगा। तो अलग अलग जेंडर अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट पूरी करती है। ठीक है, ये हमारे पास दी जा रही है। अब वांट को मेरे पास तीन तरीके से डिवाइड करा गया है। एक हमारे पास दिया गया है नेसेसरी चीज, दूसरा कंफर्ट और तीसरा हमारे पास दिया गया है लग्जरी लाइफ। ठीक है, तो वांट हमारे पास इस तरीके से कि जो हमारे पास नेसेसरी चीजें हैं वो भी हमारी वांट है, हमारे कंफर्ट जिसमें महसूस करते हैं वो भी हमारी लाइफ है, और मेरे पास लग्जरी है वो भी हमारे पास लाइफ है। तो नेसेसरी हमारे पास क्या और चीजें होती हैं? नेसेसरी में हमारे पास जैसे सुबह मॉर्निंग से इवनिंग तक अपना जो चलाने के लिए, अपना दिनचर्या चलाने के लिए, जैसे फूड, तो फूड हमारे पास क्या है? आपकी एक नेसेसरी चीज है। लेकिन कंफर्ट में हम लोग कंफर्ट किसको बोलते हैं बेटा? कंफर्ट जिसमें हम लोग महसूस कर सकें, बताइए। कंफर्ट भी जैसे फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन हमने किस लिए? हमने अपने आराम के लिए हमने क्या वॉशिंग मशीन इसलिए रखी कि मेरे हाथों में दर्द ना हो। ठीक है, तो हमने क्या करा? बिल्कुल आराम मिले, हमको रिलैक्स मिले, उसके लिए हमने आपको यूज कर रखा है कंफर्ट वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन से हमें क्या आराम मिल रही है, तो इसके लिए तो ये हमारे पास कंफर्ट में आ जाएगा। लग्जरी लाइफ में हमारे पास क्या है? लग्जरी लाइफ हमारे पास दो तरीके से, हार्मलेस लग्जरी लाइफ हो सकती है, एक हार्मफुल हो सकती है। लग्जरी में जैसे हमने कहा कि महंगी महंगी कारें, ठीक है, कॉस्टली कार, ठीक है, कॉस्टली कार हमारे पास क्या है? लग्जरी आइटम हो गया। जो मेरे पास कई तरीके से और मेरे पास है अलग अलग तरीके से, ठीक है, तो और जैसे और बता दीजिए कोई एक एग्जांपल मैंने कहा कॉस्टली कार, तो और बताइए जैसे एयर कंडीशन। देखिए हम पंखे से भी तो काम चला सकते हैं, ठीक है, तो उससे हम क्या महसूस कर रहे हैं? पंखे से हमें महसूस हो रहा है क्या चीज? कंफर्ट। लेकिन एयर कंडीशन से हमें क्या हो रहा है? एज अ लग्जरी लाइफ हम जी रहे हैं। ठीक है, तो एयर कंडीशन को हम लग्जरी में ले जा रहे हैं और पंखे को हम लेके जा रहे हैं, ठीक है, फैन को हमारे पास क्या कंफर्ट में। हमें फैन से क्या हो रहा है? कंफर्ट महसूस होने लगी, हवा मिल रही, पसीना सूख रहा है बस। लेकिन जहां पे एसी एयर कंडीशन पे बात करेंगे तो एयर कंडीशन लाइफ हमारे क्या हो गई? आपके ह्यूमन वांट को मेरे पास एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए दे रहा है। तो कॉस्टली मेरे पास कार हो सकती है, एयर कंडीशन हो सकता है, ये सब हमारे पास क्या है? लग्जरी आइटम्स। ठीक है, तो याद रखिएगा लग्जरी में अगर लिखने के लिए आता है डिफाइन लग्जरी, तो वांट आर मेरे पास रिफर्स टू द दोस गुड्स व्हिच आर यूज्ड मेरे पास लग्जरी लाइफ, जो लग्जरी लाइफ को जीने के लिए दोस गुड्स आर मेरे पास इंक्लूडिंग कॉस्टली कार, ठीक है, क्या कर सकते? कॉस्टली कार, एक्सपेंसिव क्लॉथ, कपड़े महंगे महंगे खरीदना। एक शर्ट मेरे पास 500 रुपए का हो सकती है, एक शर्ट हमारे पास 5000 की भी आ रही हो। तो ये सब चीजें क्या है? जो हमारे पास लग्जरी मेरे पास की जो कॉस्टली आ रही है वो लग्जरी लाइफ में आ रही है। भाई एक बेड के लिए एक जो गद्दे की बात करें तो गद्दा 1000 का भी आ रहा है, एक मेरे पास हो सकता है 50,000 का भी आ रहा है, 50,000 का भी आ रहा है। तो ये चीजें हमारे पास रिक्वायरमेंट है एज अ लग्जरी में। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास इसमें दी जा रही है। नेक्स्ट, ये तो पहला पॉइंट हो गया ह्यूमन वांट। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग गुड्स पे, उसको देखते हैं। देखिए नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास गुड्स।
देखिए गुड्स भी हमारे पास कई तरीके के होते हैं कि, है ना, तो गुड्स में भी देखते हैं कि ऑल थिंग दैट हैव वैल्यू एंड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट आर कॉल्ड गुड्स। जो ह्यूमन वांट को मेरे पास वांट के अकॉर्डिंग टू सेटिस्फेक्शन पहुंचा दे इज कॉल्ड मेरे पास गुड्स। ठीक है, अब गुड्स भी अलग अलग तरीके से हमारे पास दिए जा रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर का मतलब क्या, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर में पहला दिया जा रहा है क्या चीज, मटेरियल गुड्स, जिसमें मटेरियल यूज होता हो, मटेरियल गुड्स होते हैं। ठीक है, गुड्स आर कैन बी यूज, गुड्स क्या है, मटेरियल गुड्स क्या है, गुड्स नेक्स्ट है गुड्स। गुड्स क्या है, ऑल थिंग दैट हैव द वैल्यू एंड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट आर कॉल्ड गुड्स। ठीक है, सीधी सी बात है, मैंने गुड्स बताया, गुड्स क्या है, जो ह्यूमन की मेरे पास क्या है, जो वांट हो, जो सेटिस्फाई कर सके, वो हमारे पास क्या है, आपके गुड्स है। तो सीधी बात, सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर सके इज कॉल्ड गुड्स। ठीक है, इसको हमारे पास अलग अलग बेसिस में दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर्स में हमारे पास पहला दिया जा रहा है मटेरियल गुड्स। मटेरियल गुड्स हम लोग किसको बोलेंगे भाई, मटेरियल गुड्स जिसमें मटेरियल यूज होता है। देखिए फॉर एग्जांपल क्या, गुड्स वी कैन बी टचेस आर सीन, जिसको हम लोग क्या कर सकें, टच कर सकें, सीन कर सकें, हैव देयर डिफाइंड शेप। ठीक है, डिफरेंटिव हमारे पास शेप हो सकता है, ठीक है, साइज हो सकता है, इज कॉल्ड मटेरियल गुड्स। मटेरियल गुड्स हम लोग क्या कह सकते हैं, जिसका ऐसे गुड्स हमारे पास जिसको हम लोग टच कर सके, सीन कर सके। ठीक है, जिसको हम लोग टच कर सके, सीन कर सके, वो हमारे पास मटेरियल गुड्स होंगे। जो डिफरेंटियल हमारे पास क्या है, डिफरेंट शेप में हो सकते हैं, साइज में हो सकते हैं, इज कॉल्ड मटेरियल गुड्स बेटा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर, टीवी, ये हमारे पास क्या है, मटेरियल गुड्स। कुछ भी नहीं, नॉर्मल सी याद रखना, ऐसे गुड्स जिसको हम लोग टच एंड सीन कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या होंगे, मटेरियल गुड्स, जिनका शेप एंड साइज होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टीवी, ठीक है, फर्नीचर्स, ये हमारे पास क्या है, मटेरियल गुड्स के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हम लोग सकते हैं नॉन मटेरियल गुड्स कौन से होते हैं, नॉन मटेरियल गुड्स क्या होते हैं, नॉन मटेरियल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर इंटेंजिबल। मेरे पास इंटेंजिबल समझ, ऐसे गुड्स जो इंटेंजिबल होते हैं, अदृश्य होते हैं, जो दिखते नहीं है, ऐसे कौन से होते हैं मेरे पास। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या दिया गया है, सर्विसेज ऑफ डॉक्टर। देखिए डॉक्टर जो सर्विसेज दे रहा है, क्या उसको हम उस सर्विस को टच कर सकते हैं, बताइए, क्या सीन कर सकते हैं। जो अदृश्य होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं, डॉक्टर सर्विसेज, टीचर, ठीक है, लॉयर, अगर इनकी सर्विसेज ले रहे हैं तो ये सब हमारे पास क्या है, इंटेंजिबल। तो ये एग्जांपल हमारे पास नॉन मटेरियल गुड्स के। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ठीक है, पहला नेक्स्ट हमारे पास क्या, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। तो गुड्स में देखिए एक और एक कॉन्सेप्ट हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। फ्री गुड्स, कुछ ऐसे भी गुड्स होते हैं जो हमको फ्री मिलते हैं, जिसके लिए वैल्यू पेड नहीं करनी पड़ती है। फ्री गुड्स आर दोज गुड्स, कौन से गुड्स होंगे, फ्री गुड्स आर द गुड्स ऑफ नेचर, यानी किसे, गिफ्ट ऑफ नेचर। दे हैव टू नॉट पास एनी एक्सचेंज वैल्यू, जो हमें नेचर से फ्री ऑफ गिफ्ट मिलते हैं, ठीक है, जिसके लिए हमें कोई एक्सचेंज वैल्यू पास नहीं करनी होती, वो हमारे पास क्या होते हैं, फ्री गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल एयर, ठीक है, रेन वाटर, हमारे पास ये क्या है, अगर हवा है या हवा है, हवा के लिए क्या पैसे, हमें एयर के लिए पैसे पेड करने पड़ते हैं क्या, उसके बाद जब एयर तभी मिलेगी जब हमें पैसे पेड करने पड़ेंगे। तो हमें क्या है, फ्री ऑफ गिफ्ट, एक हमारे पास क्या है, ये गिफ्ट ऑफ नेचर बोल सकते हैं। तो गिफ्ट ऑफ नेचर है, या नेचर से हमें फ्री मिल रहा है ना। अब रेन वाटर हमारे पास अगर बरसात का पानी मिल रहा है, तो बरसात का पानी हमको फ्री है, तो नेचुरली है कि हमारे पास है, बरसात में बरसात का पानी होगा मेरे पास, ठीक है। बारिश होनी है तो 3-4 महीने एक रोटेशन होता है, उसमें बारिश होनी है, तो ये हमें क्या है, नेचर से फ्री मिलती है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया जा रहा है,
इकोनॉमिक्स गुड्स के अंदर हमारे पास कौन से होते हैं? ठीक है, इकोनॉमिक्स गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर नॉट फ्रीली अवेलेबल, वी हैव टू मेक पे फॉर दोज गुड्स। जो हम ऐसे गुड्स जिसके लिए हमें कुछ पे करना होता है, नॉट फॉर फ्री, हमारे जो फ्री नहीं होते हमारे पास। इकोनॉमिकल मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज रिलेट टू मनी, ऐसे गुड्स जो मनी से रिलेट होते हैं। तो यही वही चीज यहाँ पे भी दिया गया, इकोनॉमिक्स गुड्स कौन से हो गए? जिसके लिए हमें कुछ जो फ्री अवेलेबल नहीं होते, जिसके लिए हमें कुछ पे करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लॉथ, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये क्या है? अगर हमें कोई चीज अगर चाहिए तो ये हमें क्या कपड़े क्या फ्री मिल जाएंगे? ठीक है ना? तो ये चीजें वेजिटेबल है, ठीक है, फ्रूट्स हैं, ये आपको फ्री नहीं मिलेंगे। इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ पे करना होगा, तब जाके वो चीज हमें मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास दिया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ यूज। तो यूज के अकॉर्डिंग टू भी हम लोग देख सकते हैं। यूज के अकॉर्डिंग टू पहला हमारे पास दिया जा रहा है कंज्यूमर गुड्स, या कंज्यूमर गुड्स बोल सकते हैं, या कंजप्शन गुड्स। कंज्यूमर या कंजप्शन गुड्स क्या है? कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूम करने का काम करता है, तो इसीलिए बोला जा रहा है या कंज्यूमर गुड्स बोल सकते हैं या कंजप्शन गुड्स बोल सकते हैं। जैसे कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? देखिए भाई, कंज्यूमर गुड्स रिफर्स टू ऑल दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट डायरेक्टली। ऐसे गुड्स जो ह्यूमन वांट, मेरे पास ऐसे गुड्स जो ह्यूमन को डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन पहुंचाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल फूड, क्लॉथ, ये हमारे पास क्या है? आपके कंज्यूमर गुड्स। तो ये क्या है? कंज्यूमर गुड्स हमारे पास तो ह्यूमन को डायरेक्टली क्या है? डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन पहुंचा रहे हैं, तो इसका कंज्यूमर गुड्स। ये कंज्यूमर गुड्स क्या है? कंज्यूमर गुड्स रिफर्स टू ऑल दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट डायरेक्टली। जो ऐसे गुड जो ह्यूमन को डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन पहुंचाते हो, इसका कंज्यूमर गुड्स। फॉर एग्जांपल बता दिया, फूड एंड क्लॉथ। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कंज्यूमर गुड्स बताया। कंज्यूमर गुड्स के बाद उसकी कैटेगरीज दी गई। कंज्यूमर गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। उसकी 4 कैटेगरी गई। देखिए, एक पहला दिया जा रहा है सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स, जो ऐसे गुड्स जो सिंगल यूज होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, मिल्क, बिस्किट, गैस, ये हमारे पास क्या है? जो रिपीट नहीं किए जा सकते हैं। मिल्क का यूज कर लिया, मिल्क से अगर स्वीट बना दिया, ठीक है, मिल्क से पनीर बन गया, तो क्या पनीर से हम लोग मिल्क तैयार कर लेंगे? नहीं। तो जिसका यूज हम लोग ने सिंगल एक वन टाइम कर लिया, तो वो हमारे पास दोबारा नहीं। बिस्किट जैसे गैस, ये सब हमारे पास क्या है? जो सिंगल यूज है, सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? ड्यूरेबल गुड्स की बात करें तो ड्यूरेबल गुड्स हमारे पास क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल जो एक कुछ लॉन्ग पीरियड तक चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, ये क्या है? एक टाइम पीरियड है बेटा, 2, 4 साल, 5 साल, 10 साल, ये एक लॉन्ग पीरियड तक हमारे पास चलते हैं, वो कहलाते हैं ड्यूरेबल गुड्स। फॉर एग्जांपल आपको बता दिए कार, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, एटीसी, ठीक है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? सेमी ड्यूरेबल में हमारे पास जैसे जो कुछ समय के लिए चलते हैं, विद इन ईयर भी चल तक, विद इन ईयर की बात करिए, सीधी सी बात करें, यानी एक कुछ सालों तक चल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे क्रैकरिंग, तो हमारे पास जैसे कप है, तो एक कप ले रहे हैं, तो कप हमारे पास अगर हाथ से गिर गया तो उसका एक हम टाइम पीरियड डिसाइड नहीं करें, तो किसी भी समय अगर हाथ से छूटा नहीं तो उसका टाइम खत्म, ठीक है कि नहीं है। जैसे क्लॉथ की बात कर रहे हैं, तो कपड़े का भी एक टाइम पीरियड है कि साल 2 साल जो भी हमारे पास है, ज्यादा से ज्यादा जितने समय तक उसको यूज कर पाए, तो वो चीजें हमारे पास भी है। जैसे शूज वगैरह दिए जा रहे हैं, तो ये चीज हमारे पास क्या है कि भाई अगर जूते हैं तो हमारे पास कुछ समय तक चल भी सकते हैं, आगे ज्यादा नहीं। तो एक समय है कि सेमी ड्यूरेबल में कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, जो भी क्रैकरिंग के आइटम होंगे वो क्या है हमारे पास, जैसे प्लेट है, तो उस प्लेट को क्या है, अगर हाथ से छूटी नहीं तो टूट जाएगी। कप है, गिरा नहीं हाथ से, टूट गया। तो ये चीजें हैं, तो कुछ समय के लिए जो है हमारे पास, ठीक है, तो वो हमारे पास सेमी ड्यूरेबल गुड्स होंगे। विद इन ईयर की भी, विद इन ईयर में भी हो सकते हैं, ठीक है, तो एक ड्यूरेबल पीरियड नहीं होते। सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में हमारे पास क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, हमारे पास क्या है, बैंकिंग दिया जा रहा है, इंश्योरेंस, हेल्थ, ये हमारे पास क्या है, बैंकिंग मतलब हमारे पास समझ रहे हो कि हमारे पास सर्विसेज किसकी होगी, बैंकिंग की, या इंश्योरेंस कराना चाहें, या हेल्थ से संबंधित हमारे पास, ये चीज हमारे पास सर्विसेज के अंदर आते हैं, ठीक है।
तो अब नेक्स्ट हमारे पास जैसे हमने बताया कि बैंकिंग भी हो गया, इंश्योरेंस, हेल्थ से संबंधित हमारे पास हॉस्पिटल वगैरह की सर्विसेज लेना वगैरह, तो ये सब चीजें हमारे पास दी जाएंगी। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? कैपिटल गुड्स में जिसमें हमारे पास कुछ हमारे पास जो कुछ इनकम भी हमारे पास लग रही हो, जैसे कैपिटल गुड्स आर रिफर्स टू दोज गुड्स ऑफ हाईली वैल्यू व्हिच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सर्वल यूज, जो एक काफी समय के लिए यूज किया जाए, जिसमें हमारे गुड्स एंड सर्विसेज में जो भी लेते हैं उसमें हाई वैल्यू जनरेट हो रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्री बिल्डिंग। अब फैक्ट्री बिल्डिंग हमारे पास क्या है, 1000-2000 की तो बन नहीं रही, लाखों रुपए की बिल्डिंग बन रही बेटा, तो उसमें क्या वैल्यू लग रही? हाई वैल्यू। क्या कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? ऐसे गुड्स जिसमें हाई वैल्यू यूज हो रही हो गुड्स एंड सर्विसेज में, ठीक है, जिसमें क्या कर है हाई वैल्यू यूज हो रही हो, वो हमारे पास कहलाएगी कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में हमारे पास क्या गुड्स एंड सर्विसेज जो एक कुछ सालों साल हमारे पास चले। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फैक्ट्री बिल्डिंग, मशीन्स, ऑफिस फर्नीचर, ये एक समय के लिए नहीं है, 1-2 साल के लिए नहीं है, और दसियों साल चले, लॉन्ग पीरियड तक चलते रहे हमारे पास। तो फैक्ट्री की बिल्डिंग बना दी गई है तो दसियों सालों से 100 साल भी चल सकती है, तो एक काफी लॉन्ग पीरियड तक हमारे पास यूज करी जा रही है, तो वो हमारे पास कैपिटल गुड्स होते हैं। कैपिटल गुड्स में मेरे पास क्या होता है, हाई वैल्यू जनरेट होती है, हाई वैल्यू लग रही हो गुड्स एंड सर्विसेज में जो लॉन्ग पीरियड तक चल रहे हो, वो हमारे पास होंगे कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट बेटा फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स को देखते हैं क्या कौन से फाइनल गुड्स होते हैं? गुड्स व्हिच आर यूज्ड बाय देयर अल्टीमेट यूज आर कॉल्ड फाइनल गुड्स। ठीक है, अल्टीमेट गुड्स मेरे पास जैसे इसमें दिए गए टू टाइप्स में मेरे पास जैसे उसका कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स मैंने बता दी कि फाइनल गुड्स मेरे पास तो ऐसे गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली यूज करने के लिए रेडी हो। फाइनल गुड्स किसको बोल सकते हैं? ऐसे गुड्स जो हमारे पास यूज करने के लिए रेडी हो। जैसे अब इसके टू टाइप्स दिए गए फाइनल गुड्स के, पहला दिया जा रहा है कंज्यूमर गुड्स। जैसे कंज्यूमर गुड्स क्या है? वॉच, ठीक है, घड़ी है, घड़ी हमारे पास क्या है? डायरेक्ट यूज करने के लिए रेडी है ना बेटा। क्लॉथ हमारे पास क्या है? डायरेक्ट यूज करने के लिए रेडी है मेरे पास। ये क्या है मेरे पास? कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर की गुड्स की डेफिनेशंस एग्जांपल हमने इससे पहले भी बताए थे, ऑन द बेसिस पे। ठीक है, अब फाइनल गुड्स भी बता दिए। फाइनल गुड्स मेरे पास क्या है? जो अल्टीमेट यूज टू मेरे पास का फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स में हमारे पास कौन कौन से पहला दिया जा रहा है? टू टाइप्स में दिया जा रहा है। पहला दिया जा रहा है कंज्यूमर गुड्स और दूसरा दिया जा रहा है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स भी अभी मैंने इससे पहले डेफिनेशन बताया था। तो कैपिटल गुड्स हमारे पास क्या है? मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, ये हमारे पास क्या है? कैपिटल गुड्स बेटा। ठीक है, तो फाइनल गुड्स के अंदर हमारे पास टू टाइप्स दिए जा रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। याद रखिएगा, कंज्यूमर फाइनल गुड्स के अंदर मेरे पास क्या है? ऐसे गुड्स जो हमारे पास फाइनली यूज के लिए रेडी हो, जैसे कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? कि दोज आर गुड्स व्हिच, कौन कौन से गुड्स? व्हिच आर यूज आर रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। हमारे पास ऐसे गुड्स जो हमारे पास क्या है? जो प्रोसेस में अभी चल रहे हो, वो इंटरमीडिएट गुड्स हो, जो अभी रेडी नहीं है यूज करने के लिए। अब फाइनल गुड्स कौन से बताएं? जो यूज है रेडी करने के लिए। जैसे कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स क्या है? कंज्यूम करने के लिए रेडी है, जैसे वॉचेस, क्लॉथ। ठीक है, कैपिटल गुड्स क्या है? मशीन्स, फैक्ट्री बिल्डिंग्स, ये हमारे पास क्या है? फाइनल गुड्स हैं। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? ऐसे गुड्स मेरे पास जो यूज और रॉ मटेरियल जो यूज करते हो, रॉ मटेरियल फॉर किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए या अदर गुड्स के लिए, वो हमारे पास कहलाएंगे इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, जो हमारे पास क्या है कि रॉ मटेरियल का यूज करते हो एज अ प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, फॉर रीसेल इन द सेम ईयर, या सेल कर रहे हो, रीसेल मतलब समझ रहे कि रीसेल इन द सेम ईयर, सेम ईयर में रीसेल कर रहे हो, वो कहलाएंगे हमारे इंटरमीडिएट गुड्स। जो एक प्रोसेस में होते हैं गुड्स, वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। दे यूज एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स
for resale in the same year. Suppose for example कि suppose that the sugar mills purchase of sugar cane, ठीक है, from the मेरे पास farmers which can use to produce sugar, ठीक है। तो हमारे पास ये मान लीजिए कोई एग्जांपल है, अभी प्रोसेस में है कि सपोज दैट शुगर मिल मेरे पास क्या कर रही है, शुगर मिल एक परचेजिंग कर रही है, एक गन्ने को खरीद रही है, ठीक है, किससे, फार्मर्स के, उस फार्मर से खरीद रही, किस लिए, शुगर केन से वो क्या बना है, मेरे पास क्या है, परचेज करेगी, परचेज करने का जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस से क्या कर विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस क्या करेगी, शुगर, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, फिर चीनी को जनरेट करेगी। भाई गन्ने को खरीद रही किसान से, किसान से खरीदेगी, खरीदने के बाद वो क्या उस प्रोसेस से आपको क्या बना के चीनी देगा बना के, वो हमारे पास क्या करेगी, आपकी इंटरमीडिएट गुड्स। इसका एग्जांपल आप लिख दीजिएगा, जितना शुगर केन का प्रोसेस है वो हमारे पास कहलाता है आपका इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर यूज और रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन फॉर अदर गुड्स के लिए या फॉर रीसेल इन द सेम ईयर।